हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। काफ़ी सारी आइडेंटिटीज हम समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सारी आइडेंटिटीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनती हैं। आप जो चीज़ें सीखोगे यहाँ पे वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। कई बार क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो आप याद करके जाते हो एग्जाम में, उससे हटके भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो उस केस में बताऊंगा आप किस तरह से खुद जनरेट कर सकते हो आइडेंटिटीज। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, आपको बस बेसिक से 2-3 आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उससे आप कोई भी आइडेंटिटी खुद ही ड्राइव कर लेते हो। ठीक है, तो वो चीजें हम समझेंगे और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। टोटल आज के सेशन में हम 26 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और 26 के 26 क्वेश्चन अपने आप में ही कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे। उसमें 2017 में से क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस हम लेंगे आप देखोगे फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, प्री में भी, मेंस में भी, और कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के भी होंगे। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आज पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम मोस्टली आज डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर एक आधा क्वेश्चन कभी रह गया गलती से तो हम लास्ट में जैसे ही जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग से डिस्कस करेंगे तब करा दूंगा। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से आज मोस्टली सारी चीजें कवर होने वाली हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रही होंगी। अगर ये एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड मैंने मान ली ए, तो चारों साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। क्लियर। और ये एक और स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड है बी, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बी, और ये पूरी साइड हो जाएगी ए। ठीक है, ये ए है और ये बी है। आपसे पूछ लिया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब मैंने एक और नया स्क्वायर बनाया जिसकी साइड क्या ले ली, ए प्लस बी ले ली। यहाँ से यहाँ पे आ गया मेरे पास ए, ये आ गया मेरे पास बी, इसी तरह यहाँ पे आ गया मेरे पास ए, और यहाँ पे क्या आ गया, ये बचेगा बी, क्योंकि टोटल ए प्लस बी है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपके पास आया ए, ये बचेगा आपके पास बी, ये बचा आपके पास ए, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये है आपके पास बी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन a स्क्वायर हो गया, ये वाला पोर्शन b स्क्वायर हो गया। अब इस पोर्शन में मैंने ये लाइन यहाँ से ज्वाइन कर दी, आपको दिख रहा है यहाँ पे b है ये वाला एरिया और ये है a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये वाली साइड क्या है आपकी a, ये वाली साइड है b, रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी हो जाएगा ए बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो बचपन से, लेकिन ये ऐसे निकलता है। आपको पता होना चाहिए बेसिक्स क्या है, किस तरह से जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो क्यों होती हैं, वरना कुछ लोग को हमेशा बचपन से लेकर लास्ट तक डाउट रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं होता। आज आपको पता चल गया कि ये क्यों नहीं होता। ये वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। आप देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप खुद निकाल के देख लेना, मुझे नहीं लगता इसमें मुझे बताने की जरूरत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2ab कट जाएगा, आपको मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस रिजल्ट को भी आप याद रख लेना क्योंकि हो सकता है आपको रिजल्ट भी काम में आ जाए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, एक रिजल्ट ये वाला भी याद रख लेना क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस रिजल्ट पे पूछ लिए जाएं। आगे बढ़ते हैं, अब और देखते हैं और कौन कौन से रिजल्ट हैं। इसी तरह से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है बचपन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, ये बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़े हुए हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले 2-4 आइडेंटिटीज और देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो गया, लेकिन अगर आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब हो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी में मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मिला आपको ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब
और यहाँ पे 2a² भी है और यहाँ पे a² भी है, तो ये 3a² भी हो जाएगा। और इधर ऐड करोगे इसे और इसे ऐड कर दिया तो ये 3ab² हो जाएगा। ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। यही फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब का। तो आपके पास क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया आपके पास a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। इसी तरह अगर आप क्या करो, यहाँ पे पहली इक्वेशन ये आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने क्या करा, 3ab a प्लस बी को अगर हम इधर ले जाएंगे हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू a³ प्लस b³। ठीक है, a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया दोनों साइड से, आपके पास बचा अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल्स टू a³ प्लस b³। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a प्लस बी और अंदर बचेगा a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा यहाँ पे। तो खोल लेंगे, यहाँ पे माइनस 3ab है तो बचेगा आपके पास a² प्लस b² माइनस ab इक्वल्स टू a³ प्लस b³। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने a³ और b³ का फॉर्मूला निकाल लिया। a³ प्लस b³ का ये फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, अब हमने प्लस की बात कर ली, अब बात आती है माइनस की। अगर आपके पास फॉर्मूला क्या हो, a माइनस बी का होल क्यूब आपसे पूछ लिया जाए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करोगे जैसे हमने इसे सोल्व किया था, ऐसे ही अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब का। अब हमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। राइट, a माइनस बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस 3ab है तो ये आपके पास बचेगा a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये हो जाएगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, याद रह जाएगा ये। अब हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला ये पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ा क्यूब का, तीसरा फॉर्मूला ये पढ़ा और चौथा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स के हमने जनरली फॉर्मूले पढ़े हैं। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन कहाँ जा रही है, 3 वेरिएबल्स में जा रही है, तो 3 वेरिएबल्स के भी हमें फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा 3 वेरिएबल में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, a प्लस बी का b प्लस सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इंडिविजुअली a प्लस बी, इसे हमने कैपिटल A मान लिया, इसे हमने कैपिटल B मान लिया, तो a प्लस बी की फॉर्म मिल गई दोबारा आपको और इसका होल स्क्वायर हो गया। अगर आप इसे पूरे को एक्सपेंड करोगे और सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। अगर बाई चांस अगर कभी फ्यूचर में आप ये फॉर्मूला भी भूल जाओ तो आपको तरीका पता है कि किस तरह से आपको फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर है ये चीज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, उसमें भी क्या करना है, a प्लस बी एक साथ ले लिया प्लस सी करा, इनका होल क्यूब करोगे और इन्हें सोल्व करोगे एक एक करके तो आपको क्या मिल जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3a प्लस b प्लस c और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया जो आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला ये हो गया जो आपको याद रखना है। अब 3 वेरिएबल्स में कुछ और फॉर्मूले भी आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप एक्सपेंड कर दो इन्हें।
इसे एक्सपेंड करने के बाद आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे एक्सपेंड करोगे तो मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और इसे एक्सपेंड करने के बाद आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो इसे सोल्व करोगे, आपने 2 बाहर कॉमन ले लिया, आपको मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, किसके बराबर हो गया 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के। कोई दिक्कत, ये वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा। अगर आपको इक्वेशन में क्या दे दी जाए, जो ये वाली टर्म है, अगर ये वाली टर्म बाई चांस हमने क्या मान ली 0, अगर ये वाली टर्म हमें दे दी गई कि ये टर्म है 0 के बराबर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखोगे ये सब होल स्क्वायर हो रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमेशा। और सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं या फिर मैं बात करूं सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो आपको होगी क्या हो सकती है 0। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 0, b माइनस सी की वैल्यू भी हो जाएगी 0 और c माइनस ए की वैल्यू भी हो जाएगी 0। समझ आ रहा है ना ये क्यों होगा, क्योंकि a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर हो रहा है और फिर यहाँ पे सम का साइन है, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर हो रहा है, फिर सम है, फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 करोगे तभी आपको 0 मिलेगा, कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी हो जाएगा, b इक्वल्स टू सी हो जाएगा और c इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अगर आपको ये वाली इक्वेशन क्या दे रखी है 0 के बराबर दे रखी है, तो आपका क्या हो जाएगा a b के इक्वल, b c के इक्वल और c a के इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे और इसका यूज हमें आगे होने वाला है। क्लियर है ये चीज, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। एक आइडेंटिटी और पढ़ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे आइडेंटिटी क्या है हमारी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमने थोड़ी देर पहले ही देखी थी। इस वाली टर्म की वैल्यू क्या होती है, इस वाली टर्म की आपकी वैल्यू होती है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की एक और वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई। इसी तरह से अगर आप ए वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में क्या है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, अगर मैं इस वाली टर्म को इधर ले जाऊं तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको मिल गई। अब हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला नया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी और यहाँ पे भी है माइनस, अगर बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये
सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, आपके माइंड में सारी आइडेंटिटीज सेट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आप इस वाली आइडेंटिटी को कन्वर्ट करके ये वाली आइडेंटिटी बना रहे हो, या फिर इस वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो इस वाली आइडेंटिटी को। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ हम पढ़ ही रहे हैं तो एक फॉर्मूला और बता देता हूं मैं। बेसिकली वो आपका अभी आज के लेक्चर में यूज नहीं होगा, लेकिन जब हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे उसका यूज रहेगा। जैसे कि अगर आपके पास दे दिया जाए आपको x की पावर n माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास x माइनस 1 ब्रैकेट में x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2, और ये कहाँ तक जाता है, ये आपका जाता है x प्लस 1 तक। क्लियर। x की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1, और ये जाता रहेगा x की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट होके 1 तक जाएगा। जैसे कि अगर आपको पूछ लिया जाए x की पावर 5 माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 1। इसी तरह से आपने देखा था यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 आपके पास होता, तो ये क्या हो जाता है x माइनस 1, और ये हो जाता आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ए की जगह हमने रख दिया एक्स को और बी की जगह रख दिया 1 को, तो आप देखोगे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और इस फॉर्मूले की आपको यूज पड़ेगी जब आप फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे या फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे, जब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना तो इस फॉर्मूले पे बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी तरह एक और फॉर्मूला होगा, यहाँ पे हमने नेगेटिव वाला केस देखा है, अब हम पॉजिटिव वाला केस देख लेते हैं। पॉजिटिव वाला केस होगा तो यहाँ पे कैसे होगा, अगर आपको दे रखा है x की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे क्या है n आपको दे रखा है यहाँ पे ओड, n की वैल्यू क्या है ओड। इस केस में भी जो हमने लिया था n की वैल्यू क्या थी ओड। अगर n ओड है आपके पास तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा आपका x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 प्लस x की पावर n माइनस 3, और ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका लास्ट में आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, इस तरह x की वैल्यू घटती रहेगी, x की वैल्यू 0 तक जाएगी, x की वैल्यू 0 क्या होती है प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने अभी x क्यूब प्लस 1 की अगर मैं बात करूं, x क्यूब प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर यहाँ पे 3 है तो एक कम कर देंगे x स्क्वायर, फिर माइनस, फिर x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 का। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो a की जगह रखा x और b की जगह आपने क्या रखा 1, तो आप पुट करके वैल्यू देखोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो ये दो फॉर्मूले भी आप याद रख लेना, जिससे कि अगर एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बना तो आप कर पाओ, आप घबराओ नहीं। क्लियर ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा a इक्वल्स टू 997, b इक्वल्स टू 998 और c इक्वल्स टू 999। बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये आपको वैल्यू बतानी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए की। ठीक है, इस इक्वेशन की वैल्यू बताने हैं। अगर आप देखोगे डायरेक्टली पुट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ए बी सी की और वैल्यू रखोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और ये है 2 सेकंड का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बेस्ड इसका अप्रोच बताऊंगा, फिर लास्ट में एक शॉर्टकट बता दूंगा जो जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये वाली टर्म हमारी किसके बराबर हो जाएगी 1/2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। a माइनस बी करोगे आप, a है 997 और ये है 998, 997 माइनस 998 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी करोगे, इनमें भी 1 का गैप है, ये हो जाएगा 998 माइनस 999 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर है c माइनस है, ये 999 है और यहाँ पे 997 है, तो 999 माइनस 997 प्लस 2 बचेगा आपके पास प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/2, अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
जब आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तीनों टर्म्स में कांस्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंस किया है 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है। अगर आपकी टर्म कुछ इस तरह से है, तीनों टर्म में पहली दूसरी और दूसरी तीसरी टर्म में डिफरेंस किसका हो, 1 का डिफरेंस हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस वैल्यू का। और इसके अगर बेसिक फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला हो जाएगा इसका 3k²। जब आपका डिफरेंस सेम है, ठीक है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा 3k²। यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस क्या है 1 का, तो यहाँ पे पुट कर दो 3 × 1², ये हो जाएगा आपका आंसर 3। क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये बेसिक से बता दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप ये पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू भी आप कैसे मान सकते हो, यहाँ पे आपने देखा जो डिफरेंस है, डिफरेंस को आप यहाँ पे के मान लोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 1/2 ये हो जाएगा k² प्लस k² प्लस, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपके पास 2 का, तो ये 2k के इक्वल हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर, यही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k² प्लस k² 2k² प्लस 2k का होल स्क्वायर 4k² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6k², और यहाँ पे आपके पास बचेगा 3k²। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बना, और सारे फॉर्मूलाज आपके ऐसे ही बनते हैं कि आप जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे एक वेरिएबल मान के अपने फॉर्मूलेज बना लेते हो। अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले ऐसे ही आते हैं, ज्योमेट्री में जो आप फॉर्मूलेज पढ़ते हो वो सारे इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो फॉर्मूलाज देखे घबराना नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह को आप खुद भी जनरेट कर सकते हो, इनमें कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, a = 995, b = 997, c = 999। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू पूछी है। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था। इसकी जगह मैं पूरी टर्म्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3k² लिख सकता हूँ। क्यों 3k² लिख सकता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे जो तीनों टर्म है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2, तो यहाँ पे हम k लिख सकते हैं, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 995 प्लस 997 प्लस 999। जब आपने देखा यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट है, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो ये AP बना रहा है। और ये मिडल टर्म क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा, 3 टर्म है, मिडल टर्म क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया। तो अगर मिडल टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी सेम बात रहेगी, तो यहाँ पे 997 इंटू 3 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों को ऐड करने में हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो 2 का ही गैप है, तो आसान है, 1000 के आसपास है तो जल्दी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप ज्यादा होता तो दिक्कत आती। तो मिडल टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 3k² आ गया। अब एग्जाम में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो जो आपका आंसर होगा वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अगर आप पूरा भी सोल्व नहीं करना चाहते, चारों ऑप्शन में से ये चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन आपका 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक है, और वैसे अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है, और इंटू 3 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3000 में से 9 कम, तो ये हो जाएगा आपके पास 2991 इंटू 3, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर है। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2991 इंटू 12, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 1 जो 12, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 12 9 जो 108 109, 10 कैरी फॉरवर्ड 108, यहाँ पे 18 11 कैरी फॉरवर्ड, 12 1 जो 12 2 जो 24 और 11 35, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, a माइनस बी इक्वल्स टू 3, b माइनस सी इक्वल्स टू 5, c माइनस a इक्वल्स टू 1। हमसे पूछा है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c का। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, आपने देखा ये उसकी इक्वल होता है 1/2 a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2 a माइनस बी हो गया आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 1/2, 9 प्लस 25 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 35
35/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज़? ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको आइडेंटिटी सारी याद है, तो आप आसानी से कर जाओगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √7, a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है √3, हमें बतानी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, तब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइंड में रहनी चाहिए ये चीज़ें, रटना नहीं है हमें कुछ भी, लेकिन माइंड में चीज़ें रहनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर यहाँ पे एक स्टेप में आ गया, कुछ भी नहीं सोचना आपने, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5। इसी तरह यहाँ पे है 5ab, हमने वहाँ पे पीछे पढ़ा था 4ab का फॉर्मूला। 4ab क्या होता था आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4ab था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अगर मैं ab की बात करूं, ab में यहाँ पे 1/4 कर दोगे, 5ab में 1/4 के बाद ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी, और 5ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5/4, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो कि ये हो जाएगा 5/4, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 7 माइनस 3 करोगे, यहाँ पे बचेगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 मिल गई, 5ab की वैल्यू 5 मिल गई, और अब आपसे पूछा क्या गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab बता दो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5, 5ab की वैल्यू फिर से 5, 5 माइनस 5 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चीज़ें याद रहती हैं तो टाइम हमारा बच जाता है एग्जाम में। सारी चीज़ें आप एकदम एट द टाइम बना के नहीं कर सकते, तो थोड़ी चीज़ें आपको याद भी रखनी होती हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 8735 इंटू 8737 डिवाइडेड बाई 8736। ठीक है, ये जब मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको तब भी कराए थे जब मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया था नंबर सिस्टम चैप्टर में। अब आप देखोगे अलजेब्रा में भी वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे, इसे लिख सकते हो 1 + 8735 है, और यहाँ पे 8737 है। 8735 क्या लिख सकता हूँ मैं, 8736 - 1, और इसे लिख सकता हूँ 8736 + 1 डिवाइडेड बाय 8736। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आपको पता है, अगर दिमाग को एग्जाम में टाइम में याद भी ना कर रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि क्या हो सकता है, आपने जैसे डिनोमिनेटर में देखा 8736 देखते ही आपका दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 8736 यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज मिलेगी, और ये कभी तभी डिविजिबल होगा जब आपको ऊपर 8736 कहीं ना कहीं मिले। तो आप यहाँ पे देखोगे ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 8736 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8736। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 8736 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8736 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 8736 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, x = 99, हमें वैल्यू बतानी है x × x² + 3x + 3 की। अब यहाँ पे देखो, आप x की वैल्यू पुट तो कर नहीं सकते, ये तो आपको देखते ही समझ आ रहा है कि x की वैल्यू पुट करोगे तो फंस जाओगे। अब मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने ये एक्सप्रेशन देखा x² + 3x + 3, और इसे तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे x³ बनेगा, यहाँ पे 3x² बनेगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3x। ठीक है, ये फॉर्म आपको दिख रही है, और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि अगर x + 1 का होल क्यूब मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x³ + 1 + 3x x + 1, और इसे थोड़ा सा और खोल दूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा x³ + 1 + 3x² + 3x। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, इसे कंपेयर कर लो, यहाँ पे बस 1 का फर्क है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है और इसमें 1 नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली टर्म आपने देख ली,
ये क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 का होल क्यूब, x की वैल्यू क्या 99, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा 99 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास 100 का क्यूब माइनस 1, 100 का क्यूब क्या होगा 1000000 माइनस 1 कर दोगे तो आपके पास क्या रहेगा 6 बार 9 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब हमने सर्ट्स एंड डाइस पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। हमें बतानी है रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी की, ठीक है। अभी a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, तो इनके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो इसे देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आया कि अगर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है तो ये वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बतानी है, उस पर हम आएंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहते रखी है आपको 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। 4√3 का होल स्क्वायर करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 3 48, 16 इधर चला जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा आपके पास 48 माइनस 16 32, 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 के बराबर। अब यहाँ पे 16 आपको दिखा तो आपको दिमाग काम करना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आपको क्या दे रखा है 16 दे रखा है और ये भी आपको दे दिया 16, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि ये इक्वेशन इस तरह से सेटिस्फाई होगी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, अगर इसमें मैं क्या करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 के बराबर। और इस वाली टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। ये इक्वल टू 0 हो गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जब आपको इस तरह की टर्म मिल जाए तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का इक्वल हो जाएगा 0 के, बी माइनस सी इक्वल हो जाएगा 0 के, सी माइनस ए इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ए की वैल्यू क्या बी, बी की वैल्यू क्या सी और सी की वैल्यू क्या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सारी चीज का लॉजिक होता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि आपको ऐसी पढ़ा दी जाए और उसके पीछे कोई रीजन ना हो। अब ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में। क्वेश्चन क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दे रखा है आपको, आपसे पूछी गई है वैल्यू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy, ठीक है। दो तरीके से करेंगे, पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद छोटा सा तरीका वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करके इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें 3 दे रखा है और यहाँ पे हमसे पूछा गया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy की वैल्यू, ठीक है। आपको पता है x प्लस वाई का होल क्यूब हमें पता होता है और यहाँ पे x क्यूब और y क्यूब दे रखा है, उसका रिलेशन होता है x प्लस वाई के होल क्यूब से, तो क्यूब कर दिया दोनों साइड, आपके पास आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब जो कि हो जाएगा 27, ठीक है। दोनों साइड क्यूब करके एक्सपेंड कर दिया मैंने और यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको यहाँ पे दिख गया। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमें 3 दे रखी है, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9xy बन जाएगा, यही वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 27 हो गया। 27 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3। ये आया था एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में, जो कि बहुत डिफिकल्ट पेपर माना जाता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। क्लियर ये चीज। इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ पे एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन में आपको कहीं भी नन ऑफ दीज नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। जो ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, सारी वेरिएबल टर्म्स भी नहीं है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग मेथड से हम क्या करता, तो कैसे करता, वाई को 0 मान लेता तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती, 3 आ जाती। और इस वाली इक्वेशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 0 ये 0, यहाँ पे एक्स क्यूब बचता, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। ये हो जाता 27 डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी झोल है। ये तरीका नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया, वहां पे आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे कि अभी एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। यहीं पे आपके पास क्या होता, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दे रखा है आपको, और आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy प्लस 3y, ये आपसे वैल्यू पूछ ली जाती। और आपको ऑप्शन क्या दिए जाते, ऑप्शन आपको थोड़े से अलग दिए जाते। पहला ऑप्शन आपको देते 15, दूसरा ऑप्शन आपको 81 दे देते, तीसरा ऑप्शन क्या दे देते आपको 27 दे देते, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाता तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू पुट कर देते हो, y को आपने रखा 0, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कट जाएंगी और आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स क्यूब, जो कि हो जाएगा 27। लेकिन 27 इस केस में क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। 27 इसका आंसर ही नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्योंकि अभी हमने देखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy की वैल्यू क्या आई थी 27, तो यहाँ पे 27 प्लस 3y बचता। आपने देखा यहाँ पे y की वैल्यू आपको नहीं पता है यहाँ पे, तो y एक वेरिएबल रहता, y जैसे जैसे वैल्यू चेंज करता तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती। तो हम कहते हैं इन चारों ऑप्शन में से, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं होता, नन ऑफ दीज हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता। और बाकी अगर आप और चीज चेक करना चाहते हो तो एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको इस तरह के भी ऑप्शन मिले और फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट हो, तो दो वैल्यूज पुट करके देखो। अगर ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज मिल गया, दो वैल्यू पुट करके देखो। आप क्या करो, यहाँ पे क्या रखो, सबसे पहले आप यहाँ पे x की एक वैल्यू जूम करो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्या ले लेता, x की वैल्यू मैं ले लेता यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू आपके पास क्या देती 3 - 1 2 आ जाती। y की वैल्यू 2 आ गई। आप इस इक्वेशन में पुट करके देखो x और y की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे y क्यूब है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 इंटू एक्स वाई, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास 9 और 18 27, 27 प्लस 9 क्या हो जाएगा 36, 36 यहाँ पे आ रहा है आपको। तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। और आप और अलग अलग वैल्यू देखोगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, हर टाइम आपको अलग वैल्यू पे अलग आंसर मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। जब भी आप वैल्यू पुट करो, दो वैल्यू से पुट करके देख लो, अगर सेम आंसर आपको दो वैल्यू पे मिल जाए तो आप फिर भी टिक कर सकते हो नन ऑफ दीज के केस में। लेकिन अगर आपको नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ, कांस्टेंट टर्म्स रखे, तो आपने एक बार भी वैल्यू मान के पुट कर दिया, आप आंसर निकाल सकते हो। कोई भी वैल्यू मानी, आपने पुट कर दिया, एक इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को कुछ भी मान के आप अपना आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि हमने इस केस में कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है। तो नन ऑफ दीज वाले केसेस में हमेशा ट्राई करो कि आप दो वैल्यूज रखो, एक वैल्यू से अपना आंसर निकालने की कोशिश मत करो। पहले एक वैल्यू से एक आंसर निकाला, उसके बाद एक और वैल्यू रख के देखो और चेक करो कि क्या उस वैल्यू पे भी सेम आंसर आपको मिल रहा है। अगर सेम आंसर मिल रहा है तो ठीक है, अगर सेम आंसर नहीं मिल रहा तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर ये चीज, ठीक है। इस तरह से वैल्यू पुट करनी है, आपको दिमाग लगाना होगा वैल्यू पुट करने में भी। ऐसे नहीं है कि कहीं भी वैल्यू पुट करनी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो और कहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। एक अलग से लेक्चर भी बनाऊंगा जिसमें वैल्यू पुटिंग के बारे में आपको सारा बताऊंगा कि कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, आपके गलत आंसर आ जाते हैं, और सही तरीके से वैल्यू कैसे पुट करनी है वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमसे पूछा गया है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 की वैल्यू बता दो। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 है यहाँ पे, और x की पावर 4 y की पावर 4, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर है। ठीक है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई की पावर 4 आ गया, माइनस ए बी होता है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपको मिल गया। आप यहाँ इस टर्म से देखोगे, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू 0, ये आ जाएगा 0। 0 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से सोल्व पा रहे हो, आपकी आइडेंटिटी आपके माइंड में सेट है, तो आप कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन को, कोई भी दिक्कत कहीं आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू -1। आपसे पूछी गई है वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे y की पावर 4 है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है। तो x की पावर 4 और y की पावर 4 में कुछ चेंजेस करके हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ला सकते हैं क्या? अगर मैं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की बात करूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, वही कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 के इक्वल दे रखी है। तो इसमें अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये भी हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy। यहाँ पे 1 माइनस 2xy रख दिया आपने, 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, सोल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसे सोल्व करोगे आप देखोगे यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, यहाँ पे माइनस 4xy है आपके पास, और यहाँ पे -1 है, और ये -1 इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा आपके पास। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से पूरी इक्वेशन को काट देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, वरना आपके माइंड में कुछ और तरीका आ रहा हो इस क्वेश्चन को करने का, वैसे भी कर सकते हो। मैंने जनरली आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है इसी तरीके से सबसे आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब 2017 मेंस का फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स इफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 481 हमें दे रखा है। एक्स वाई की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, हमसे पूछी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी बस वैल्यू चेंज कर रखी है। यहाँ पे x की पावर 4 और y की पावर 4 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, मतलब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इक्वेशन में। इक्वेशन लिखते हैं, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 481। एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 12, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स में कुछ चाहिए, तो x की पावर 4 और y की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे मिला आपको, और ये हो जाएगा 481। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 481। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12, 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो 144 481 में ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 481 प्लस 144, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, 625 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 625। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। आइडियली तो होनी चाहिए आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 25, क्योंकि रूट लगा रहे हैं, ठीक है, रूट से बाहर निकलेगी वैल्यू प्लस माइनस 25 होना चाहिए। या फिर अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अगर आपके पास क्या है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, से कैपिटल एक्स है, उसकी वैल्यू 25 है, उसका स्क्वायर कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 625। इसी तरह अगर आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस 25 होती तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती, ये हो जाती 625। तो आइडियली तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 25 होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है प्लस माइनस 25? आप देखोगे यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे y क्या है, y भी स्क्वायर हो रहा है। आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे उनको अगर आप स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर करा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, y का स्क्वायर करा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो माइनस 20 वाला खेल तो यहाँ पे खत्म ही हो गया। माइनस 25 तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25। ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई आपके पास। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की, तो हो गया। एक्स वाई की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है 12। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 25 माइनस 12। तो ये 13 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब बाकी और क्या कर सकते थे, ये तो हमने बेसिक तरीके से जाना। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और यूज कर सकते थे आप, जैसे आपने यहाँ पे देखा एक्स वाई इक्वल्स टू 12, तो आप माइंड में ज्यूम कर सकते हो एक्स वाई की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है एक्स वाई आपका क्या हो 3 और 4। जनरली सबसे पहले आपके दिमाग में 3 और 4 ही मेरे ख्याल से स्ट्राइक करेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 12 दे रखा है तो। वरना आपके माइंड में क्या आ सकता था, आपके माइंड में 12 और 1 वैल्यू हो सकती थी एक्स और वाई की, और हो सकता था 6 और 2 वैल्यू हो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पॉसिबल थी एक्स और वाई की। सबसे पहले माइंड में आया 3 और 4। 3 और 4 को पुट करके देख लेते हैं इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा 256, और एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। आप इन तीनों को ऐड करोगे, आप देखोगे यहाँ पे इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 481। तो आपकी इक्वेशन यही सेटिस्फाई हो गई। आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, तो इस इक्वेशन में रह क्या गया, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 12 और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, 9 प्लस 16 25 माइनस 12 आपको यहाँ पे मिल गया 13। तो ये आपका आंसर हो गया। जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, वो क्या करता है बेसिकली, एक्स की वैल्यू पहले एज्यूम कर ली उसने, वाई की वैल्यू एज्यूम कर ली, और उसके बाद क्या करा, अलग अलग इक्वेशंस बनानी स्टार्ट कर दी, निकालते रहो बैठ के आंसर। ठीक है, वो ये एज्यूम करता है कि बच्चा क्या करेगा, इस प्रोसेस से पूरा जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़े, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जामिनर के तरीके से सोच के भी अपने आंसर निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है, आपका एग्जाम में ये चीज़ें टाइम बचा देती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार आप फंस भी सकते हो इसमें और ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो। तो यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ कि अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से कर पाओगे तभी करो, वरना बेसिक तरीका अपनाओ। बेसिक तरीके से भी अगर जल्दी जल्दी कर रहे हो, बेसिक तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो बेसिक तरीके से भी आप बहुत कम टाइम में कर लोगे। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आपने एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 देखा, डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ जाओगे। ये सारे स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 6। आपको वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड की। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है आपको, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है। इसे देखते ही आपके दिमाग में दो फॉर्मूले आएंगे। एक सबसे पहला फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। दूसरा फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या आ सकता है, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो आपके दिमाग में आ सकते हैं। ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में आएंगे। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे फाइंड एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, और फिर आपने ये वाली इक्वेशन पे आपकी नजर गई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। जैसे ही आपकी इस इक्वेशन पे नजर गई, आपने देखा जो आपने पहला फॉर्मूला सोचा था वो यहाँ पे काम कर सकता है। कैसे, यहाँ पे आप इससे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाई एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये किसके बराबर हो गया 2 के। तो आपको यहाँ पे मिल गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 2 एक्स वाई जेड। और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया 2 एक्स वाई जेड की हो गया। इसकी वैल्यू बेसिकली आप ये मान के चलो आपको बतानी है, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन होता है, एक ही
इक्वेशन हमें पता है इन तीनों के बीच में वो क्या होती है, वो होती है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 2xyz, तो 2xyz ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 6 3 बचा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4xyz और इसकी वैल्यू xyz की क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे xyz की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, क्या आपका आंसर हो सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपको क्या दे दिया यहाँ पे p/x प्लस q/y प्लस r/z इक्वल्स टू 1, x/p प्लस y/q प्लस z/r इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे p² प्लस q² प्लस r² की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, a को रख दूं p/x से इक्वल, b को रख दूं q/y के इक्वल, c को रख दूं r/z के इक्वल। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल सी हो गई, अब आपको बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0 मिल गई। इसे आप थोड़ा सा सोल्व कर लोगे तो आपके इक्वल क्या हो जाएगा 1/c कॉमन आ जाएगा, 1/abc कॉमन आ गया, ये हो गया ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 0। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मिल गई। वैल्यू किसकी बतानी है, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपका होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है 1, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 के इक्वल, तो 2 इंटू 0 0 बचेगा, ये वाली टर्म आपकी रह जाएगी a² प्लस b² प्लस c²। a² प्लस b² प्लस c² क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया 1, 1 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर हम कहें a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0 हो जाए, अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0 हो जाए तो आप इससे क्या चीज डिराइव कर सकते हो। सबसे पहली चीज आप कहोगे यार ये तभी 0 होगा जब a प्लस बी प्लस सी या तो 0 हो जाए, या फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये वाली टर्म 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए या ये वाली टर्म 0 हो जाए। तो इस कंडीशन को मैंने आपको पहले भी बताया, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब a किसके बराबर हो, b के और b बराबर हो c के। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट 0 हुआ है। आपको दे दिया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3bc इक्वल्स टू 0। आपको कैसे पता चलेगा a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि a, b एंड c आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, या फिर मैं कहूं डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अगर a b c डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी तो आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे क्या होगा, a, b और c अलग अलग वैल्यू होंगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, कुछ पार्ट नेगेटिव होगा, a और b में से कुछ नेगेटिव होगा, एक कुछ चीजें पॉजिटिव होगी इन तीनों टर्म्स में से, और सब मिला जुला के आपको क्या दे देगा 0 दे देगा। ठीक है, तो a b c अगर आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए a, b एंड c आर पॉजिटिव वैल्यूज, अगर ए बी सी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो उस केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी।
क्योंकि अगर ए बी सी पॉजिटिव हो गई तो ये वाली टर्म कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। आपको ये वाली कंडीशन मान के अपना क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उससे आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। हमें वैल्यू बतानी है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी की। कब? जब ए बी सी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, और तब जब ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 और कहाँ तक जा रहे हो, इन्फिनिटी तक, या फिर मैं कह सकता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उन दोनों केसेस में हमें a प्लस बी बाई सी की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले जब ए बी सी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारी कंडीशन होगी सेटिस्फाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस सी हो जाएगी। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, a प्लस बी बाई सी की वैल्यू आपको बतानी है। तो a प्लस बी बाई सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे c नीचे आ गया तो -1। इस केस में आपका आंसर होगा -1। और अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स, ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 2 3 नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या, कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। a b और c की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, a प्लस बी बाई सी की वैल्यू बतानी है। तो सब में a कर देता हूं, तो a प्लस ए बाई ए की वैल्यू बतानी है, और इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन एक ही है, लेकिन जो आपसे पूछा गया उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। दोनों केसेस में आपकी डिफरेंट वैल्यू जाएंगी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि जनरली आपको पढ़ाया ही नहीं जाता अलजेब्रा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 3। हमें वैल्यू बतानी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब की। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कुछ लोग वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करके निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, एक्स और वाई को 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स को माना 1, वाई को माना 1, जेड को माना 1, तीनों को 1 मान लिया और इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहाँ पे 1 1 1 वैल्यू रख दी। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। 27 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। आपने ऑप्शन में चेक करा, ऑप्शन में आपको 27 मिल गया, आप इस पर टिक कर देते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका यहाँ पे 27 क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन में एक्स वाई और जेड की कोई भी वैल्यू मान लो। अगर मैं एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 2 मान लो तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 इंटू 2 4, 4 बाई 4 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 3 बन गया। यहाँ पे आप करोगे 2 प्लस 2 प्लस 2, इसका होल क्यूब कर दिया, 6 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 216। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आप टिक करोगे। अगर आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू 2 मान ली तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर एक्चुअली ये गलत नहीं है, ये आंसर भी पॉसिबल है आपका, ये वाला पॉसिबल भी है, ये वाला आंसर भी आपका पॉसिबल है। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे सकता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, लेकिन आपका जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इस केस में वो होगा 0। आपको एग्जाम में 0 मार्क करना पड़ेगा। 0 मार्क करने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अभी हमने 2 कंडीशन देखी थी जब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसे आप थोड़ा सा अगर इस इक्वेशन को इलेबोरेट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मिला आपको एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3x वाई जेड मिल गया आपको। ये वाली कंडीशन कब होती है, या तो आपका x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड हो, और या फिर कंडीशन होती है x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए, ये हो जाए 0 के बराबर। ठीक है, यही चीज होती है, यही 2 कंडीशन हमने पढ़ी थी। अब आपने यहाँ पे देखा कि x की कोई भी वैल्यू रखोगे, y की कोई भी वैल्यू रखोगे और z की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी अगर हम x, y और z को इक्वल पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे x को 1 रख दिया, y को 1 रख दिया, z को 1 रख दिया, तो आपका 27 आ गया। x को 2 रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इस तरह एक्स वाई और जेड को आप क्या रख दोगे, 3 रख दोगे तो आपके पास यहाँ पे 9 का क्यूब आ जाएगा, 729 आपका आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन ये वाला केस आप देखोगे इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड को आप 0 रखोगे तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा 0। तो 0 एक फिक्स्ड आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, 0 0 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी आंसर इस क्वेश्चन के पॉसिबल हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको 0 पे टिक करना है अगर आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c इक्वल्स टू 1। आपसे पूछी गई है वैल्यू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। ठीक है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आपने देखा यहाँ पे सर्टेन डाइसिस में मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए थे। ये हो जाएगा आपके एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर की पावर आप 0 कर दो तो आपको क्या मिलता है 1। 8 की पावर 0 करोगे तो मिलेगा 1। इसी तरह अगर x की पावर 0 हो जाए तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गए आपके यहाँ पे। आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ये 0 के इक्वल हो जाता है जब a प्लस बी प्लस सी आपको क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3bc हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, आपके एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस केस में करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे क्यूब देखा आपके दिमाग में वही फॉर्मूला गूंजना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाए हमारा 3abc के अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए या x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए। आपने ये देखा, आपके दिमाग में क्लिक करा कि जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, या तो ये तीनों टर्म इक्वल हो जाएं, लेकिन इक्वल तो यहाँ पे हमें कहीं से नहीं दिख रही। तो इनका सम अगर 0 के बराबर हो जाए तो हम डायरेक्टली इन तीनों को क्यूब को इक्वल कर देंगे 3abc के। तो आपने देखा यहाँ पे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, जैसे ही आपने करा आपको मिल गया 0। 0 मिलते आपके चेहरे पे आ गई खुशी। आपने देखा यहाँ पे इन सब की जगह हटा के डायरेक्टली क्या पुट कर दिया, 3abc। a हमने क्या माना, a को माना x माइनस वाई, b को माना y माइनस जेड और c को माना z माइनस एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, यहाँ पे आया y माइनस जेड और यहाँ पे आया z माइनस एक्स। इसे डिवाइड कर दिया हमने 9x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स से। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा सारी चीजें कट जाएंगी, यहाँ से यहाँ कट गया, 3 से 9 काट दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3, 1/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कोई शक नहीं। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट करना है उसमें एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स को। ठीक है, जैसे ही आपने ये वाली इक्वेशन देखी, फिर से यहाँ पे आपको क्यूब देखते हैं, आपके माइंड में वाला फॉर्मूला गूंज गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए। तो इसे मान लिया हमने a, इसे मान लिया b और इसे मान लिया c। इन तीनों को ऐड करोगे आप देखोगे साइड टर्म्स कट जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0। 0 मिलते ही आपने इसे सब्सटीट्यूट कर दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया 3abc, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कट गया और यहाँ पे x माइनस वाई भी है आपके पास, y माइनस जेड भी है और z माइनस एक्स भी है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में x प्लस वाई, y प्लस जेड और यहाँ पे है z प्लस एक्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखा हमने वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड और यहाँ पे लिखा जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और ये किस, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई गया, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड गया और जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स गया। आपके पास बचा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स और यहाँ पे यही सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, सब कुछ कट जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज, क्वेश्चन को दोबारा देखो, समझो और इस तरह के क्वेश्चन को अपने माइंड में बिठा लो कि ये क्वेश्चन आने हैं तो किस तरह से करने हैं सेकंड्स के अंदर। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होंगे ये सारे, जो अगर आपने अभी जो मैंने करे हैं ये सारे 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और जिन्होंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ाओ,
जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उन्हें बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अलग अलग बुक से, आपको और भी इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे जिनमें आप ये चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में क्या मिल जाए, जहां भी आपने देख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब दिख जाए प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कहूँ x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करनी है कि ये आपको दिख गया तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, समवम करके कुछ नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं, जो हमने अभी चीज़ें सीखी हैं उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 7.539, बी की वैल्यू दे रखी है 2.125 और सी की वैल्यू दे रखी है 5.414। आपसे पूछ ली गई है वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc की। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपने यहाँ पे देखा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, तीनों ही नंबर आपको क्यूब में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने अभी तक जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कब इक्वल होता है जीरो के, जब x प्लस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाए, जीरो के। ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस का साइन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ, ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये वाली फॉर्म दिख गई, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए दे रखा है क्या, ये हो जाएगा 7.539। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू है 2.125, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमें चाहिए माइनस सी मिलेगा जब भी तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो ये जाएगा माइनस 5.414। आप देखो कि जैसे ही आप इस इक्वेशन को ए माइनस बी माइनस सी करोगे, मतलब आपने क्या करा, इसे और इस टर्म को आपस में ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, सब कट कुटा के आपको मिल जाएगा यहाँ पे जीरो। ये देखते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे ये वाली इक्वेशन ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। 90% केसेस में जब भी आपको इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करने को दी जाए एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। टाइम ना हो तो आंख बंद करके जीरो टिक कर देना, अगर टाइम हो तो एक बार वेरीफाई कर लेना, बस इतना सा करना है इस तरह के क्वेश्चन में आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे दी 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, और यहाँ पे आपको कोई भी चांस नहीं लग रहा कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। ठीक है, कहीं कुछ नहीं दे रखा है ऐसा कि हम ये ड्राइव कर सकें कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी ये भी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, जीरो तो होगी नहीं। यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही अप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको इसके दो फॉर्मूले बताए थे बेसिकली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा आपका, या तो होगा ये a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इसके लिए। या फिर अगर हम इसी फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू हम निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए आपको मिलता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप इधर ले जाते हो, तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दोगे, आपकी जो यहाँ से वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab
प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये निकाल के बताया था। ठीक है, इसे याद कर लेना, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी क्या दे रखा है 10, 10 बस हो गया। क्वेश्चन में रह क्या गया 6, 36 माइनस 30, तो यहाँ पे बचेगा 6 इंटू 6 और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर यहाँ पे आ गया 36। 36 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसी तरह का आप 2017 मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 दे रखा है। आपसे वैल्यू पूछ ली गई है एक्स वाई और जेड की, एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दूं मैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है 2 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब आप पूछोगे मैंने ये क्यों निकाला, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्यों निकाली मैंने। ये वैल्यू इसलिए निकाली मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे देखा आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है और हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि है यहाँ पे 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2, इसमें माइनस करेंगे आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को, तो ये हो जाएगा -1/2। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1/2 हो जाएगा आपके पास 5/2। ये हो गया इतना। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा -3 एक्स वाई जेड और ये इधर पहुंच जाएगा तो आपके पास ये बचेगा आपके पास 3 माइनस 5/2 और ये हो जाएगा 3x वाई जेड, ये बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 3x वाई जेड और x वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/6। 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर ये क्वेश्चन? ठीक है, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन था ये। अब कुछ प्रॉपर्टीज और समझ लो आप, अगर a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये कैसे हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी का राज भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये वाली प्रॉपर्टी और समझ लो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपको दे रखा है तो यहाँ पे आपने ए प्लस बी प्लस रूट ए बी लिख सकते हो और इंटू में ए प्लस बी माइनस रूट ए बी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे आया सोल्व करके एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सेम ही चीज़ है, जो यहाँ पे करा है वही ऊपर किया गया है। ठीक है, वहाँ पे बस पावर बढ़ा दी गई है, वहाँ पे ए को रिप्लेस कर दिया गया है ए स्क्वायर से, बी को रिप्लेस कर दिया गया है बी स्क्वायर से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आप यहाँ पे देखोगे ए प्लस बी प्लस रूट ए बी है और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस रूट ए बी है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यहाँ पे बचेगा आपके पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और यही आपको यहाँ पे दे रखा था तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसी तरह ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है ये चीज़ याद रख लेना क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें यूज होंगी। प्रीवियस ईयर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू भी दे रखी है हमें 3 ए बी की वैल्यू हमसे पूछ ली गई है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा ये वैल्यू आपको दे रखी है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी, ठीक है, ये लिख दिया और ये आ गया 7 के इक्वल। अब हमें इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे क्या है, डिग्री 4 जा रही है और यहाँ पे डिग्री 2 जा रही है। हम कैलकुलेशन तभी सोल्व कर पाएंगे जब हम सेम डिग्री में पहुंच जाए। सेम डिग्री में पहुंचने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 7। अब हम सेम डिग्री में पहुंच चुके हैं, आपकी ये वाली इक्वेशन जो है ना रिड्यूस होके इस वाली इक्वेशन की डिग्री पे पहुंच गई है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, आपकी मैक्सिमम डिग्री 2 है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी भी डिग्री 2 है, तो अब क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 7/3, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 3 दे रखा है, ठीक है। आपको 3ab की वैल्यू निकालनी है। 3ab की वैल्यू निकालने से पहले आपको ab की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ab की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपको 2ab और ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 7/3। इसे सोल्व करोगे 9/7 2/3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ab की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2ab की वैल्यू यहाँ पे आई आपके पास 2/3, 2 से 2 कटा, ab की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। आपसे पूछा गया है 3ab की वैल्यू, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 1/3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। 3ab की वैल्यू 1 हो गई, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको ये आइडेंटिटी ना याद हो तो हो सकता है आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ और थोड़ा सा टाइम अपना गवा दो, जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं गंवाना है। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लो। यहाँ पे पावर वहाँ पे 4 थी, यहाँ पे पावर 2 हो गई, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 18 दे रखा है। ए प्लस बी प्लस रूट ए बी की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, हमसे पूछा गया है 5ab की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है, हमें इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस रूट ए बी लिख सकता हूँ इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी लिख सकता हूँ, ये इक्वल है हमारा 18 का, ठीक है। ए प्लस बी प्लस रूट ए बी क्या हो गया 6, ये हो गया ए प्लस बी माइनस रूट ए बी और ये हो जाएगा आपका 18 के इक्वल, यहाँ से ये काट दिया, आपको बचा यहाँ पे 3। ए प्लस बी माइनस रूट ए बी की वैल्यू क्या आ गई 3, ए प्लस बी प्लस रूट ए बी की वैल्यू ऊपर क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है हमें 6, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रूट ए बी की वैल्यू चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटाया, आपको मिलेगा 2 रूट ए बी इक्वल टू 6 माइनस 3 बचा, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास 3 बचेगा यहाँ पे। तो रूट ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई 3/2, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9/4। ए बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 9/4। आपसे पूछा है 5ab की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9/4, 45/4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना कोई सिली मिस्टेक ना करी हो मैंने, मेरे ख्याल से नहीं करी, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी और पढ़ लो, आज की लास्ट प्रॉपर्टी है, अब और ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है हमने, ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, याद रख लो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आसानी से कर लोगे, वरना थोड़ा टाइम गवा दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, कैसे आई ये मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में आगे के लिए सेव हो जाए और आपको प्रॉपर्टी याद भी ना रहे तो खुद आप निकाल सको तरीके से, ठीक है। इसे अगर आप स्क्वायर कर दोगे इस वाली टर्म का, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax_by, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax_by, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, कट जाएंगी, ठीक है, ये दोनों टर्म कट गई। आपके पास यहाँ पे मिला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करो, आप ए वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने ली, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। अब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ले ली, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही तो हमने प्रॉपर्टी मानी थी, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई है और यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई है। अगर यहाँ पे ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर होता प्लस
बी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर होता तब भी आपका क्या आता, रिजल्ट सेम आता, क्योंकि इन्हें सोल्व करने के बाद आपको जो टर्म मिलती है वो यहाँ पे ये वाली नेगेटिव हो जाती है और ये वाली पॉजिटिव हो जाती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है तो आपको सेम ही आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, एक बार की मैं समझ ना आ रहा हूँ तो सोचना इसके ऊपर, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे पूछ ली गई है। ठीक है, जो भी मैंने रिलेशन पढ़ाया है, अगर आपको वो रिलेशन ना पता हो तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होना बिल्कुल जायज़ है। आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करोगे। वैल्यू पुटिंग मेथड हाँ नो डाउट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वैल्यू पुटिंग में जो आप आंसर निकालोगे उसमें हो सकता है आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ, दो ऑप्शन मैच कर जाए, उसके बाद फिर एक और वैल्यू रखोगे, उनमें ज़्यादा टाइम लगा दोगे। लेकिन अगर वो आपको आइडेंटिटी पता है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 6 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है हमें ऑलरेडी, हमें वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। निकल गई वैल्यू, सारी चीज़ें तो हो गई यहाँ पे। ये हो जाएगा 36 प्लस 4, ये 40 आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो कि हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि 2017 मेंस में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x आपको दे रखा है, आपको वैल्यू बतानी है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। इस इक्वेशन की आपको वैल्यू बतानी है, इक्वेशन दे रखी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले आप देखो पावर, यहाँ पे क्या है पावर 2 और यहाँ पे क्या है पावर 4। आप क्या करो, पावर 2 को पावर 4 में कन्वर्ट कैसे करोगे, अगर इसमें x को मल्टीप्लाई कर दो पावर 3 मिलेगी, फिर x को मल्टीप्लाई कर दो पावर 4 मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं आपको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। आप क्या करो, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x। ठीक है, इसे x से मल्टीप्लाई करा, आपको मिला एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसे फिर आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x क्यूब मिल गया। ठीक है, ये चीज आपको ये मिल गई यहाँ पे। अगर आप क्या करो, इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे x की पावर 4 आपकी इंटेक्ट रहेगी, 2x स्क्वायर से यहाँ 2x स्क्वायर कट जाएगा, इस 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपके पास रह जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, अगर इसे ऐड कर दोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब। ठीक है, ये मिलेगा, 2x क्यूब इधर चला जाएगा, ये प्लस का x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब यहाँ पे बचेगा, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया यहाँ पे, यही आपसे पूछा गया था, ये हो गया 0। ठीक है, इस मेथड को एक बार याद भी कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे पावर 2 है, 4 तक आपको जाना है तो इस तरीके से आपको जाना है। ठीक है, इस तरीके से जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के आप अपना आंसर निकाल पाओगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो इस तरीके से जाना। बाकी ये जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आप याद रख लेना, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x दे रखा हो तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है, 0 हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में बेसिकली पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आने वाले टाइम में क्या होगा, इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा, आपको कुछ और चीजें पूछ ली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x दे रखा है और आपसे पूछा गया है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पूछा गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपको दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x और आपसे पूछ लिया जाए एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी। तो 8 को आप क्या करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 प्लस 6 करोगे, इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होगी, 0, 0 प्लस 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार ऐसे ही नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो पहले क्वेश्चन बन चुके हैं उन्हीं में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दी, एक नया क्वेश्चन निकल के आ गया और हमारे सबके डर में क्या होता है, दिमाग में डर बैठ जाता है कि कुछ डिफरेंट पेपर में पूछा गया, मुश्किल पेपर बनाया गया है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। अब ये 2017 मेंस में क्वेश्चन आया था, एक्स क्यूब ए की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a हमें क्या दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, a क्यूब प्लस 3/a की।
इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे इसे हल्का सा सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा a की पावर 4 प्लस 3/a। ठीक है, यहाँ पे आपको डिग्री 4 मिल रही है, एक्चुअली में डिग्री यहाँ पे 3 ही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आपको न्यूमरेटर में a की पावर 4 मिल रही है, तो आपको a की पावर 4 तक कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे क्या है, a की पावर 3, a की पावर 3 है और आपको a की पावर 4 तक पहुंचना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, a से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 3a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू a। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि आपको a की पावर 4 प्लस 3 की जरूरत है, तो a की पावर 4 तो आपको यहाँ से मिलेगा और आपको 3 और चाहिए, और 3 क्या है, आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। 3 कांस्टेंट वैल्यू आपको कहाँ से मिल सकती है इन दोनों इक्वेशन में से। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो आपको पहले इक्वेशन दे रखी थी, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 3 हो जाएगी। और उस कांस्टेंट वैल्यू 3 का आप फायदा उठा सकते हो, देखोगे कैसे। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a इक्वल्स टू 3। a की पावर 4 आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आप देखोगे यहाँ पे 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट जाएगा, 3a क्यूब से 3a क्यूब कट जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, a की पावर 4 माइनस 27a इक्वल्स टू a माइनस 3 बचेगा। ठीक है, 3 इधर ले जाते हैं, a की पावर 4 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे a प्लस 27a 28a हो गया। आपसे पूछा क्या गया था, a की पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई a आपको निकालना था, तो यहाँ पे a नीचे ले जाएंगे और यहाँ से a हट जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई a क्या हो गया, 28 हमारा इस क्वेश्चन कैंसिल हो गया। 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, टोटल 26 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ अलग तरीके के थे। कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से सोचना पड़ रहा था हर एक क्वेश्चन के लिए। सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इन्हें थोड़े थोड़े टाइम में रिवाइज करते रहना, इनके नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और मुझे लगता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन में कुछ नया नहीं होने वाला, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे इक्वेशंस है, कौन कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है, और उन्हीं से सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो फिलहाल मैं आपसे यही बता लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में। आपका दिन शुभ हो।